जय सिया राम साथियों, आप सबको हम दिखाते हैं जौलजीबी मेला 2024 लग चुका है और पुष्कर सिंह धामी जी हमारे मुख्यमंत्री जी द्वारा आज इसका ओपनिंग जो यहाँ के हो चुका संस्कार, है यहाँ की संस्कृति, और ये मेला 14 जिस प्रकार से नवंबर जौलजीबी मेले के 2024 इस से लेकर 28 कार्यक्रम नवंबर की 2024 विशेषता तक है लगा रहेगा। कि ये मेला सबसे आइए आपको पुराना और दिखाते हैं क्या क्या ऐतिहासिक कहा अजय टमटा जी एंड पुष्कर और सिंह पूरे धामी जी कुमाऊं ने। का ऐतिहासिक मेले के रूप में इसकी विशेष पहचान पूरे देश दुनिया के अंदर, और इस बात को लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी के मुखार बिंदु से ये बातें आती हैं कि हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति, हमारा कारोबार, हमारा रोजगार, हमारे पूर्वजों का आधार, ऐसा जिनके कारण से इस सुदूर क्षेत्र के अंदर सब लोग अपने परिवारों को पालने के लिए इन सभी कामों को करते थे। आज सौभाग्य से हमारा बड़ा सौभाग्य है कि इन सभी चीजों को जानकर, जिनका मार्गदर्शन हम सबको मिल रहा है, ऐसे मुख्यमंत्री जी के इस आज के मेले के कार्यक्रम के उद्घाटन के शुभ अवसर पर उनका हम सिर्फ क्षेत्रवासी अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। मंच पर उपस्थित हमारे पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष रहे, पूर्व में मंत्री हमारे आदरणीय मिशन सिंह चुफाल जी, और हमारा इस ये जो रियासत था, जो राज परिवार था, जो अपने आप में देश के बहुत मजबूत राज परिवारों में आपका पाल परिवार का, उनके वंशज के रूप में हम सबको मार्गदर्शन कर रहे हैं, ऐसे आदरणीय भानु प्रताप सिंह जी, पाल सिंह जी, हमारे इस क्षेत्र के ऊर्जावान विधायक आदरणीय भाई हरीश धामी जी, हमारे जिला अध्यक्ष जी, मंच पर उपस्थित हमारी ब्लॉक प्रमुख जी, सभी, और हमारे विदेश के भी हमारा तो रोटी बेटी का संबंध है। हमारे परिवारजन नेपाल के संस्कार और संस्कृति के साथ मिले रहते हैं। हमारे देवी देवता, हमारे पूजा करने की पद्धति, हमारे घरों के संस्कार, हमारा खान पान और हमारे रिश्ते नाते नेपाल के साथ भाई भाई की तरफ रहे। मैं अभी कुछ दिन पहले महाराष्ट्र के मुंबई में एक हमारे जो नेपाल क्षेत्र के रहने वाले, मुंबई में लगभग 5 लाख लोग हैं, उन लोगों के कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया था और माननीय मुख्यमंत्री जी लगभग 500 से ज्यादा, यह हमारा बड़ा सौभाग्य है कि उत्तराखंड की 70 विधानसभाओं में आपका मार्गदर्शन लगातार निरंतर तेज गति के साथ आपका प्रवास, आपकी योजनाओं का संचालन चल रहा है। उसी प्रकार से 500 से ज्यादा रैलियों को आपने देश भर में किया है। आज भी आपकी 3 कार्यक्रम पूरे देश भर के अंदर होने हैं, प्रदेश में भी होने हैं। यहाँ के बाद श्रीनगर में जाना है, गोचर में, और उसके बाद कल झारखंड के चुनाव में आपको आज रात में पहुंचना है। तो ये हमारा सौभाग्य है। अभी अभी हमारे यहाँ पर सभी वक्ताओं के माध्यम से, हमारे इस क्षेत्र के विधायक जी के माध्यम से भी बहुत सारी चीजें अवगत कराई गई, मगर मैं इतना जरूर कहता हूं कि हमारे उत्तराखंड और खासतौर पर पिथौरागढ़ जनपद को अगर 2014 से पहले हम देखते हैं तो भाइयों बहनों, यहां से जाने के लिए हमको टनकपुर बनबसा जाने के लिए 10, 11, 12 घंटे लगते थे। पिथौरागढ़ से 8-10 घंटे लगते थे। हमारा सौभाग्य है कि नरेंद्र भाई मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारी सीमा की दूरी घटी है, लोगों के जाने आने के लिए सुविधाएं बढ़ी हैं, और इसी का प्रतिफल है कि हमको ऑल वेदर के रोड के माध्यम से जहां 4 धाम को जोड़ने की बात प्रधानमंत्री जी ने उसको पूरा किया, तो उसी संकल्प को पूरा करते हुए लिपू लेक तक, भाइयों बहनों, कभी विचार करिए, ये रोड नहीं बन सकती थी। आज हमारी लिपू लेक तक रोड बन गई और स्वयं आदि कैलाश तक हमारी रोड बन गई। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपके माध्यम से स्वयं प्रधानमंत्री जी आदि कैलाश के दर्शन करने के लिए, पार्वती सरोवर के दर्शन करने के लिए आए। भाइयों बहनों, आज जिस स्थान में हमारा आदि कैलाश है, पहले साल भर में 1500 लोग वहां पर जाते थे, आज 1200, 1300, 1400, 1500 लोग रोज के रोज हमारे टूरिस्ट डेस्टिनेशन में जा रहे हैं। आप मान के चलिए, आज धारचूला का, डीडी हाट का, पिथौरागढ़ का, गुंजी का, कुट्टी का, इन सारे क्षेत्रों का आज व्यवसाय बहुत तेज गति से बढ़ रहा है। इसको हमको मानना चाहिए, इसको स्वीकारना चाहिए। और आप में से बहुत सारे लोग, आज मैं देख रहा हूं जिस गति के साथ हमारे होम स्टे बन रहे हैं हमारे बॉर्डर एरिया में, हमारे वाइब्रेंट विलेज का कॉन्सेप्ट पूरा हो रहा है, ये अपने आप में सौभाग्य है।
और माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपको विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी कि आपने जो आज पूरे दुनिया के अंदर प्रधानमंत्री जी ने योग दिवस की शुरुआत की और आपने एक बहुत बड़ा उदाहरण दिया है हमारे इस क्षेत्र के लिए कि आपने इस बार के योग दिवस में आदि कैलाश से योग दिवस करके पूरे दुनिया को मैसेज देने का काम किया। यही तो हम चाहते थे, इसीलिए तो हमने उत्तराखंड राज्य बनाया कि हमारे सीमा के क्षेत्रों के अंदर रोजगार बढ़े, लोग वहीं पर अपना रोजगार चला पाए और प्रकृति के पूर्वजों की दी हुई विरासत को भी संभाल पाए। मैं आपका बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप ही के कारण से प्रधानमंत्री जी और स्वयं की प्रेरणा से आदि कैलाश जागेश्वर धाम, और मैं आपको एक नई डेस्टिनेशन और बताना चाह रहा हूं कि बहुत जल्दी, अभी हमारे हरीश धामी जी बोल रहे थे, आपके इस क्षेत्र में दुनिया का सबसे ज्यादा बड़ा स्नो स्पोर्ट्स का कार्यक्रम होगा और वो मिलम ग्लेशियर में होगा और कुछ ही दिनों में मुनस्यारी से मिलम का रोड हमारा पूरा प्रारंभ हो करके मेरा मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि वहां पर हम स्नो स्पोर्ट्स का हब बनाए, दुनिया के लोग वहां तक पहुंचे, यहां टूरिज्म बढ़े, क्योंकि मेरे इस क्षेत्र के लोगों का सिर्फ अगर कोई रोजगार हो सकता है तो हमारी जड़ी बूटी हो सकती है, हमारा यहाँ पर कोई टूरिज्म हो सकता है। भगवान भोलेनाथ के इस पवित्र धाम में हम लोग रहते हैं और पवित्र धाम से शिव भगवान का आशीर्वाद हमको मिलता ही मिलता है, इसलिए सरकारों का लाभ भी मिले। अभी अभी बात आ रही थी कि हमारा तकला कोट में बहुत सारे लोगों का दुकानें बंद है। सीएम साहब, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कोरोना के 3-4 साल के अंदर कोई जा भी नहीं सकता था और आ भी नहीं सकता था, और इसलिए जो आपका दुकानें वहां बंद है उसके कारण से आपका वहां किराया भाड़ा भी देना पड़ रहा हो। हम अपने स्तर से, हमारे बहुत सारे लोग हैं, अब हमारे देश दुनिया के अंदर अच्छे संबंध भी बने हैं, और इसलिए मैं विश्वास के साथ करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के सहयोग से और केंद्र सरकार के सहयोग से जो आपका वहां पर सामान है वो वापस मिले और आपकी जो दुकानों का किराया है वो भी आप दे करके अपना सामान लेकर के आए, ऐसा मैं मानता हूं। इस दिशा में हम लोग काम करेंगे। अभी हमारी 2 रोडें और सैंक्शन हो गई है, 2 टेंडर हो गए हैं, जो कि धारचूला में हमारे लोगों का मुआवजा बंटने के बाद वो भी काम पूरा हो जाएगा। उसका मुआवजा NHI के माध्यम से, BRO के माध्यम से हम दे रहे हैं। उसके अलावा हमारा लीपू लेक तक 2 टेंडर के काम पूरे होने वाले हैं, उसके टेंडर लगे हुए हैं और वो करीब 2-2, 250, 300 करोड़ के काम है। और आने वाले समय के अंदर मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं, इस क्षेत्र को बाहर जाने की जरूरत नहीं है, इस क्षेत्र के लोगों को यहीं रोजगार मिलेगा, इतना टूरिज्म बढ़ेगा, इतना पर्यटन बढ़ेगा। आने वाले समय में हम लोग बहुत संपन्नता की दिशा में जाएंगे। आज के कार्यक्रम में इतना ही कहते हुए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस जौलजीबी के मेले में सबको बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय माउंट आबू शाखा धारचूला की ओर से देवीदत्त उपाध्याय जी, पूर्व प्रधान जिप्ती और उनकी टीम एक स्मृति चिन्ह हमारे आज के मुख्य अतिथि महोदय को यहाँ पर प्रदान करना चाहते हैं। थोड़ा शीघ्रता करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अब मैं गुजारिश करूंगा एक बार सभी लोग दोनों हाथ ऊपर करके आपकी तालियों के साथ मैं मंच में सादर आमंत्रित करूंगा हमारे प्रदेश के सिरमौर, हमारे मुखिया, हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय माननीय पुष्कर सिंह धामी जी को। महोदय आप आए और हम सबको अपने आशीष वचनों से अभिसिंचित करने की कृपा करेंगे। एक बार जोरदार तालियों से आप स्वागत करेंगे। जिंदाबाद। भारत माता की, भारत माता की। जौलजीबी मेले के अंतर्राष्ट्रीय मेले के शुभारंभ अवसर पर मंच पर आसीन आप सबके लोकप्रिय सांसद और भारत सरकार के मंत्री आदरणीय अजय टमटा जी, टेढ़ीहार क्षेत्र के लोकप्रिय और हमारे बहुत वरिष्ठ विधायक आदरणीय बिशन सिंह चुफाल जी, धारचूला क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई हरीश धामी जी, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री गिरीश जोशी जी, मेरे साथ उत्तराखंड सरकार में श्री गणेश भंडारी जी, जिला पंचायत की अध्यक्ष दीपिका बोरा जी, ब्लॉक प्रमुख धारचूला भाई धन सिंह धामी जी, अस्कोट के हमारे कुंवर भानुपाल जी, राजा साहब,
भावना देवी जी क्षेत्र पंचायत मुनस्यारी, बबीता चुफाल जी क्षेत्र प्रमुख डीडीहाट, सुनीता कन्याल जी क्षेत्र प्रमुख कनाली छीना, गगन रजवार जी पूर्व विधायक, विनोद गिरी गोस्वामी जी हमारे जिलाधिकारी, रेखा यादव जी पुलिस अधीक्षक, डॉक्टर दीपक सैनी जी मुख्य विकास अधिकारी, मंजीत सिंह नेला अधिकारी जी, अशोक नब्याल जी, महेंद्र बुदियाल जी, डीआईजी बॉम्बे जी, डीआईजी मधुकर अमिताभ जी, एवं मंच पर आसीन हमारे नेपाल से, हमारे पड़ोसी देश नेपाल से आए हुए हमारे एसपी साहब और वहाँ के सीडीओ साहब और सभी उपस्थित हमारे सभी अधिकारीगण, सभी पदाधिकारीगण, सभी जनप्रतिनिधिगण और दूर दूर से इस मेले में पधारे सभी मेरे बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित माताएं बहनें, सभी मेरे नौजवान साथियों, उपस्थित हमारे सभी प्यारे प्यारे हमारे बच्चे जिन्होंने आज यहाँ पहुँचने पर मेरा और मेरे साथ अजय टमटा जी का, बिशन सिंह चुफाल जी का, सभी अतिथियों का यहाँ स्वागत किया है, अभिनंदन किया है। उपस्थित हमारे पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधुओं, मैं भी आप सबका आज इस मेले के शुभारंभ अवसर पर आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूँ, आप सबका स्वागत करता हूँ। आज इस ऐतिहासिक मेले में आप सबके बीच में उपस्थित होकर बहुत ही हर्ष की अनुभूति हो रही है और मैं आप सबके अंदर जोश भी देख रहा हूँ, एक उमंग भी देख रहा हूँ। भाइयों बहनों, ये जौलजीबी मेला हमारे राज्य के लिए एक अनमोल धरोहर है जो सदियों से भारत तिब्बत, भारत नेपाल, ऐसे जो हमारे सीमावर्ती क्षेत्र हैं, इन सीमावर्ती क्षेत्रों में आपसी सौहार्द बढ़ाता है, भावनात्मक संबंधों की एक मजबूत कड़ी के रूप में काम करता है। ये मेला हमारी जो समृद्ध परंपराएं हैं, उन परंपराओं को भी संजोने का और आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने में अपना बहुत ही अद्वितीय योगदान देता है। हम सभी जानते हैं कि भारत और नेपाल के बीच और तिब्बत से, यहाँ से सदियों से ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध रहे हैं। अभी मेरे से पहले बोलने वाले सभी वक्ताओं ने उस पर प्रकाश डाला है। जहाँ तक मैं अगर बात करूँ हमारे पड़ोसी देश नेपाल की, तो यहाँ हमारा पूरे इस क्षेत्र में, चाहे धारचूला का क्षेत्र हो, जौलजीबी का क्षेत्र हो, या पूरे पिथौरागढ़ जनपद का हमारा झूलाघाट से लेकर पिपली से लेकर जितने भी देवड़ा से लेकर ये सीमांत क्षेत्र जो आता है, और आगे चले जाएं तो चंपावत और उधम सिंह नगर के अनेक स्थान जो नेपाल से जुड़े हुए हैं, वहाँ नेपाल से रोटी और बेटी का संबंध है। और प्रत्येक दिन जब अभी विवाहों का लगन शुरू होता है, उस समय में प्रत्येक दिन कई कई बारातें नेपाल जाती हैं और कई नेपाल से यहाँ आती हैं। इस प्रकार का हमारा प्रागण संबंध है और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह संबंध और भी और अधिक मजबूत हो रहे हैं और प्रगाढ़ हो रहे हैं। उनके नेतृत्व में केदारनाथ और पशुपतिनाथ के बीच आध्यात्मिक यात्रा सजी हुई। एक यात्रा केदारनाथ से पशुपतिनाथ की हुई थी। उस यात्रा ने भी दोनों के संबंधों को, दोनों राष्ट्रों के संबंधों को मजबूती प्रदान की थी। मुझे प्रसन्नता है कि बरसों से जौलजीबी का ये मेला भारत और नेपाल के बीच भी सांस्कृतिक संबंधों के साथ साथ आर्थिक संबंधों को भी आगे बढ़ाने का काम करता आ रहा है। ये मेला निश्चित रूप से कुछ चुनौतियां भी समय के साथ खड़ी हुई हैं। जिस प्रकार से पहले इस मेले का एक अपना स्वरूप था, वो कभी बढ़ा है, कभी घटा है, कहीं न्यूनता आई है, लेकिन इन चुनौतियों के साथ भी ये मेला हमारे छोटे व्यापारियों का, कारीगरों का, किसानों को अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने और उन्हें एक मंच प्रदान करने का भी बहुत बड़ा माध्यम है। मैं देख रहा था यहाँ पर जम्बू से लेकर सेकुआ, गंधरायनी, अनेक प्रकार की जो औषधियाँ जो हमारे खान पान का हिस्सा हुआ करती थी, उसको भी कहीं ना कहीं प्रोत्साहित करने के लिए ये मेला हमारा बहुत प्रमुख भूमिका निभाता है।
भाइयों बहनों, आज हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार सीमावर्ती क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। और सीमांत क्षेत्रों में उन क्षेत्रों को अब, जिनको देश का अंतिम क्षेत्र कहा जाता था, अंतिम गांव कहा जाता था, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस अवधारणा को बदला है और अब उन क्षेत्रों को अंतिम गांव के रूप में न कहकर, अंतिम क्षेत्रों के रूप में न कहकर, उन सभी गांवों को अब पहले गांव की संज्ञा दे दी है। चाहे हमारा यहाँ का नाभी का गांव हो, चाहे गुंजी हो, चाहे हम माड़ा गांव की बात करें चमोली जनपद में, या हम मलारी की बात करें, या हम उत्तरकाशी जनपद के हम नेलांग और जादौंग की बात करें। ऐसे अनेक गांव हैं जिन गांवों को अब पहले गांव की संज्ञा दी जा रही है। हमारे पिथौरागढ़ जनपद के भी कई सारे गांव हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारे, अभी भाई अजय टमटा जी जब बोल रहे थे तो उन्होंने बताया, आदि कैलाश यात्रा करने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं और उनकी यात्रा के बाद इस क्षेत्र में आवागमन बढ़ा है। अनेक हमारे कारोबारियों का, व्यापारियों का, होटल वालों का, टैक्सी वालों का अनेक प्रकार से व्यापार बढ़ा है और पिछले साल की तुलना में 10,000 से भी ज़्यादा लोगों ने इस बार आदि कैलाश के दर्शन किए हैं और ये संख्या लगातार बढ़ने वाली है, इसमें रुकने वाली नहीं है। इससे निश्चित रूप से हमारे इन क्षेत्रों को एक नया व्यापार और आर्थिक क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। हमारी सरकार आज किसान भाइयों की आय को बढ़ाने के लिए भी काम कर रही है। हमने राज्य में मड़वा, झिंगोरा और भी जो हमारे स्थानीय उत्पाद हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए स्टेट मिलेट मिशन को मंजूरी दी है। इसके अंतर्गत जितने भी हमारे राज्य के अंदर होने वाले उत्पाद हैं उन सभी को आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा, उनको प्रोत्साहन का काम किया जाएगा, उनको खरीदा जाएगा, विपणन का अवसर मिलेगा। इसलिए जो हमारी परंपरागत खेती है उस खेती को भी आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। जो लोग जो परंपरागत खेती को छोड़ चुके हैं अब फिर से वो उस दिशा में वापस लौट रहे हैं, फिर से खेती करना प्रारंभ कर रहे हैं। आप खुद सोचिए कि एक समय में, मुझे लगता है जो पुराने लोग होंगे वो अच्छी तरह जानते होंगे, जो नए हैं शायद उनकी महत्ता अभी उनको उस प्रकार से पता कम होगी कि एक समय मड़वे की रोटी और इसका फाड़ा ये गरीब लोगों का भोजन हुआ करता था और आज बड़े बड़े अमीर लोग मड़वे की डिमांड करते हैं कि इसमें फाइबर होता है, इसमें औषधि गुण होते हैं। तो इस प्रकार से सारा समय बदल रहा है, हम फिर से अपनी जड़ों की ओर लौट रहे हैं। भाइयों बहनों, साथ ही हमने किसानों की जो आय बढ़ाने के लिए क्लस्टर आधारित लगभग 18,000 पॉली हाउस बनाने का भी निर्णय लिया है। मुझे प्रसन्नता है कि ब्यास घाटी के लोग, अभी हरीश धामी जी कह रहे थे, ब्यास घाटी, दारमा घाटी और हमारे गुंजी क्षेत्र के उस घाटी के लोग परंपरागत खेती के साथ साथ बागवानी के क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं। सेब और अखरोट के बगीचे तैयार कर रहे हैं। धारचूला और मुंशियारी का राजमा, कुट्टू का आटा भी आज बाजार में विशेष पहचान बना रहा है। आज इस सुदूर क्षेत्र में बेहतर सड़क कनेक्टिविटी के कारण हमारे किसान अपनी उपज को आसानी से शहरों की मंडियों तक पहुंचा रहे हैं, जिससे उन्हें अपनी मेहनत का उचित मूल्य मिलने लगा है। हम सीमावर्ती क्षेत्रों में आधुनिक सड़कें, सुरंगें और पुलों का निर्माण कर रहे हैं और अब तक लगभग 4200 किलोमीटर से भी अधिक सड़कों का निर्माण कार्य संपन्न किया जा चुका है। बहुत सारी सड़कें अभी बननी हैं, उस पर भी काम चल रहा है। हमने भारत और नेपाल के बीच में, अभी जिलाधिकारी जी मुझे दिखा रहे थे कि तेजी से अभी भारत के राजदूत जो नेपाल में हैं उन्होंने भी उस क्षेत्र का दौरा किया था। कुछ धनराशि नेपाल के लोगों ने कुछ बढ़ाने के लिए कहा था, उस धनराशि को भी बढ़ा दिया है और छारछुम में मोटर पुल का निर्माण कराया जा रहा है, जिससे आने वाले समय में दोनों देशों के बीच आना जाना सुगम होगा। इसके अतिरिक्त धारचूला मुख्यालय में, ग्वालगांव, एलधारा में भी सुरक्षा कार्यों के लिए 84 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। बहुत सारे निर्माण कार्य यहाँ पर हो रहे हैं और अभी हमारे विधायक जी ने और हमारे यहाँ के ब्लॉक प्रमुख जी ने मुझे बहुत सारे काम भी प्रस्तावित किए हैं। मेरा प्रयास रहता है
कि निश्चित रूप से सीमांत क्षेत्र हमारा विकास के मामले में कहीं पीछे न छूटे। यहाँ पर इसको देख लेंगे सबसे बात करके, जो भी हम लोगों की तरफ से जो सहयोग हो सकता है, राज्य सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, वो सहयोग यहाँ पर किया जाएगा। इसमें मुझे 1-2 दिन के अंदर जो है आप लोग कमेटी और सब लोग बात करके मुझे बता देंगे, क्योंकि एक धनराशि में कहूँगा तो ठीक नहीं होता, कभी कम हो जाती है। सारे आप सबकी तरफ से आया है, जो भी पैसा भी रुका हुआ है वो पैसा भी हम जल्दी ही स्वीकृत करेंगे और हमारी प्राथमिकता में सीमांत क्षेत्र, इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने में जो भी योगदान राज्य सरकार की तरफ से दिया जाना होगा वो निश्चित रूप से दिया जाएगा। आप सबका एक बार फिर से धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। भारत माता की जय। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय, आपने अपने अमूल्य समय में से समय निकाल करके अपने आशीष वचनों से हम सबको अभिसिंचित किया। इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। और मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा जितने भी अतिथिजन यहाँ पर आए हैं, वीरेंद्र बोरा जी, राकेश देवलाल जी, पूरे यहाँ पर आई हुई जनता जनार्दन, आप सभी का पुनः मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी, धन्यवाद बहुत बहुत कि यहाँ पर आकर हमें गौरवान्वित किया। हम आशा ही नहीं बल्कि पूरा